Hello guys, my name is Dr. Dheeraj and today we will start with this topic. As you can see on your screen, upper limbs bone, which is very helpful for your MBBS journey. Okay, first year. So please like this video, please subscribe my channel, and please see all the videos, student, because it's not helpful for me, it's helpful for you. Okay guys, so let's start upper limb bones. So first of all, we will start with the scapula bone. Okay, scapula bone, scapula bone, scapula bone. What is scapula bone? अपना जो बैक साइड में जो ये वाली बोन होती है, ठीक है, शोल्डर में वो वाली बोन स्केपुलर बोन होती है और शेप जो इसकी होती है वो ट्रायंगल शेप होती है। ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ये एंटीरियर व्यू है, मैंने एनाटोमिकल जो टर्म है उनकी एक वीडियो भी बनाई थी सेपरेटली, तो वो भी देखना। एंटीरियर व्यू क्या होता है, पोस्टीरियर व्यू क्या होता है। तो आगे से हम देख रहे हैं तो ये एंटीरियर व्यू यानी पीछे की तरफ छुपी हुई है, और पोस्टीरियर व्यू क्या हो गया, ये पीछे का एरिया जो हमें दिखता है, जो प्रोट्रूड होती है ये वाली पीछे से बोन, यही स्केपुला का पार्ट होता है। ठीक है, तो मैं एंटीरियर व्यू बना रहा हूँ, ट्रायंगल शेप में होती है। ये है कोराकोइड प्रोसेस। ये हमारी जो कैविटी है जिसके अंदर हमारी ह्यूमरस बोन का जो हेड है वो फिट होता है, तो इस कैविटी को हम बोल देते हैं क्या, ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी, glenoid cavity. And if you see my video, previous video of joint, then please tell me what types of joint present in the glenoid cavity, between the glenoid cavity and head of the humerus. This is the ball and socket joint, ball and socket joint. ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला एंगल है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर, नीचे वाला जो एंगल होता है उसको बोलते हैं इंफीरियर। सुपीरियर यानी ऊपर, इंफीरियर यानी नीचे, तो ये होता है सुपीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल, और ये वाला होता है इंफीरियर एंगल। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट, इधर अपना हाथ होता है ना ह्यूमरस बोन, तो ये हो गया लेटरल साइड, और जो इधर वाला ये वाला सरफेस है इसको बोलते हैं मीडियन सरफेस या मीडियल साइड। मीडियल साइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये अपने किसकी तरफ है, अपनी बॉडी के मिड लाइन की तरफ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एनाटॉमिकल पार्ट हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इसका जो वर्टिब्रा होती है, अपनी वर्टिब्रा किस बेस पे, कि ये मान लो एक बॉडी, ये दूसरा डायग्राम बनाता हूँ कि मान लो ये अपनी स्केपुला है, ये दूसरी स्केपुला है, और ये अपनी C1 वर्टिब्रा, C2, C3, C4, C5, C6, C7, फिर T1, T2, T3, T4, T5, T3, T, इस तरीके से अपनी वर्टिब्रा है, फिर अपनी ट्यूबिक बोन आ जाती है। ठीक है, और तो ये स्टिपुला है ना, ये कौन सी वर्टिब्रा से लेके और कौन सी वर्टिब्रा तक एक्सपेंडेड होती है। तो जो सुपीरियर एंगल होता है ये एट T2 वर्टिब्रा, ठीक है, एट T2 वर्टिब्रा, और जो इंफीरियर एंगल जो है वो एट T7 वर्टिब्रा। ठीक है, T7 वर्टिब्रा। तो इस तरीके से हम एनाटोमी ऑफ स्केपुला बोन का ये देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये तो हो गया अपना एंटीरियर व्यू। कौन सा व्यू था ये, एंटीरियर व्यू। अब बात कर लेते हैं पोस्टीरियर व्यू की। पोस्टीरियर व्यू में क्या होगा कि ये तो हो गया मीडियल पार्ट, हम पीछे से देख रहे हैं तो ये तो मीडियल पार्ट हो गया। अब मीडियल पार्ट हो गया, ये आपका लेटरल पार्ट हो गया, ये कैविटी आप लिखेंगे। अब जो मैंने ये जो पीछे से ड्रॉ किया है ना, तो ये अपना पोस्टीरियर व्यू में अच्छे से दिखाई देगा। तो ये प्रोसेस इस तरीके से होगा, इस तरीके से ये प्रोसेस होता है, और ये इस तरीके से निकलता है। तो यानी ये कौन सा हो गया, एक्रोमियन प्रोसेस। और हल्का सा ये आगे के साइड से देखेंगे इसका स्केपुला का, तो ये हो गया कोराकोइड प्रोसेस। ये कौन सा एंगल हो गया, सुपीरियर। ये कौन सा हो गया, इंफीरियर। ये कौन सा, सुपीरियर। ठीक है, ये कौन सी साइड हो गई, लेटरल। ये कौन सी साइड हो गई, मीडियल। ठीक है, ये लेटरल, ये मीडियल। अब और अपन इसको जो ये वाला स्पाइन है इसको बोल देते हैं, कौन सा स्पाइन बोल देंगे, स्पाइन ऑफ स्केपुला। ठीक है, स्पाइन। अब हम नेक्स्ट बोन बात कर लेते हैं, क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन क्या होती है, क्लेविकल बोन ये होती है जो स्टर्नम से स्टार्ट होती है और अपने एक्रोमियन प्रोसेस तक जाती है। जो ये फ्लैट बोन है एकदम हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। ठीक है, और इसमें
सबसे पहले ओसिफिकेशन होता है, सबसे पहले बनने वाली बोन है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर भी होती है, ठीक है। तो क्लेविकल बोन क्या होती है? क्लेविकल बोन एस शेप्ड होती है, ठीक है, इसको एस शेप्ड बोलते हैं। मैं बना देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से अपनी क्लेविकल बोन होती है। ये वाला पार्ट है मीडियल पार्ट, क्योंकि ये स्टर्नम से जुड़ा जुड़ा होगा। ये इस तरीके से मान लो मैंने स्टर्नम बना दी, तो ये स्टर्नम से जुड़ा होगा, और ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जुड़ा होगा, ये एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये वाला पार्ट किससे जुड़ा होगा? एक्रोमियन प्रोसेस से। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? लेटरल, लेटरल साइड, ठीक है, ये मीडियल साइड। ये अपनी जो बोन है, ये कौन सी है? ये पूरी बोन कौन सी बोन है? क्लेविकल बोन, ठीक है। अब 2-3 टॉपिक लिखते हैं अपन क्लेविकल बोन के लिए। क्या लिखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेविकल बोन क्या है? इट इज ओनली द लॉन्ग बोन विच इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है। दूसरा, ये अपन फील करेंगे ना, तो ये अच्छे से फील भी होती है, यानी सबक्यूटेनियस थ्रू आउट होती है, ठीक है, सबक्यूटेनियस, ठीक है। तीसरी बात क्या हो जाएगी? तीसरी बात अपने में आएगी कि ये सबसे पहले ओसिफाइंग होती है। तो कब ओसिफाइंग होती है? तो इसमें इंट्रायूटेरल लाइफ होती है उसके अंदर ही, मतलब कि जब बच्चा बन रहा होता है उसी के अंदर ये सबसे पहली बोन है जो ओसिफाई हो जाती है, ठीक है। तो ये 5th से 6th वीक के बीच में जो इंट्रायूटेरल लाइफ होती है उसके अंदर ये ओसिफाई होती है, ठीक है। और कंप्लीट कब होती है? मतलब लास्ट में सबसे पहले बनने वाली बोन है और सबसे लास्ट में जो ओसिफाइंग कंप्लीशन होता है, कंप्लीट होती है, वो वाली बोन है ये, ठीक है। तो फर्स्ट बोन विच इज, है ना, फर्स्ट टू बी फर्स्ट टू बीइंग ओसिफाइंग, ओसिफाइंग and also last to complete, ओसिफाइंग, ठीक है, लास्ट टू कंप्लीट ओसिफाइंग। और चलो यहाँ तो मैं एक बार वापस से डायग्राम बना देता हूँ कि जो अपनी क्लेविकल बोन होती है, तो ये लेटरल साइड हो गई, ये मीडियल साइड हो गई। तो मोस्ट कॉमन साइड जो होती है फ्रैक्चर की वो ये होती है लेटरल 1/3 पार्ट और मीडियल 2/3 पार्ट में, ये वाला पार्ट हो गया ये मोस्ट कॉमन, सॉरी ये क्या हो गया? मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये आपकी क्लेविकल बोन हो गई, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन, ये वाली बोन, ये वाली बोन ह्यूमरस बोन, जो कि अपने शोल्डर में ग्लिनर कैविटी में अटैच होती है और आगे जाके रेडियस और अल्ना में अटैच होती है। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। लाइक हम इस तरीके से ये एंटीरियर व्यू देख रहे हैं, तो इसमें क्या है एंटीरियर व्यू में कि ये अपना, ठीक है, इस तरीके से ये हेड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना हेड। उसके बाद में हेड के बाद में हम क्या देखते हैं कि इस तरीके से इसमें एक ट्यूबरोसिटी होती है, मैं इस तरीके से बना दूँ, ये ट्यूबरोसिटी होगी और एक ये ट्यूबरोसिटी होगी, ठीक है। उसके बाद में ये बोन इस तरीके से, सही नहीं बनी है, ठीक है, ये बोन इस तरीके से और ये बोन इस तरीके से आगे हो जाती है। अब इसके बीच में ये हल्की सी, इन दोनों के बीच में ये ग्रूव होती है, ग्रूव होती है। जब आप अपना लैब में, एनाटॉमिकल लैब में अपनी जो स्केलेटल सिस्टम देखोगे तो उसमें देखना कि एक बड़ी ट्यूबरोसिटी होती है और एक लेसर ट्यूबरोसिटी होती है, उसके बीच में एक ग्रूव बनी होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आगे जाके ये बन जाता है इधर कौन सा, लेटरल एपिकोंडाइल, और ये बन जाता है मीडियल एपिकोंडाइल। जैसे ही आप यहाँ टच करोगे ये अंदर के साइड वाला, अपने मिड लाइन के साइड वाला ये वाला पार्ट मीडियन एपिकोंडाइल, और ये लेटरल साइड का, बाहर के साइड का लेटरल एपिकोंडाइल, ये वाला लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है। अब जहाँ रेडिया, सॉरी अल्ना जो अटैच होती है वो इस तरीके से ट्रोक्लिया बना हुआ होता है।
और जहाँ पे अपना जो रेडियस का जो हेड है वो अटैच होता है, तो ये इस तरीके से कैपिटुलम बना होता है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको लेवल कर देता हूँ कि ये क्या है, हेड, ये हो गई नेक, ये पूरा हो गया शाफ्ट, ये हो गया मीडियल एपिकोंडाइल, और ये वाला हो गया लेटरल एपिकोंडाइल। ठीक है, ये लेटरल एपिकोंडाइल हो गया, ये मीडियल एपिकोंडाइल हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे क्या अपनी अल्ना बोन है वो अटैच होगी, तो ये जो अल्ना बोन अटैच होगी तो ये क्या है, ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया। और जहाँ पे रेडियस बोन अटैच होती है, रेडियस बोन, वो पार्ट हो जाएगा अपना कैपिटुलम। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आर्टिकुलेट्स अल्ना, है ना, और ये आर्टिकुलेट्स रेडियस। ठीक है, इस तरीके से ये एनाटोमी होगी अपनी ह्यूमरस बोन की। एक चीज और आती है, इसके अंदर एक हल्की सी स्पाइरल ग्रूव होती है इस तरीके से। जब भी आप अपनी एनाटोमी की लैब में जाओ, स्केलेटल सिस्टम देखोगे, तो उसमें जरूर ये चीजें नोटिस करना, यही एनाटोमी बताएंगी। ये स्पाइरल ग्रूव होती है, इसको अपन बोल देते हैं स्पाइरल ग्रूव, स्पाइरल ग्रुप। इसके अंदर क्या होती है, रेडियल नर्व पास होती है। आगे हम बात करेंगे, जब मैं आगे नर्व्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं इसमें पूरी जो नर्व सप्लाई होती है, अपने काम कर रहे हैं कि अभी अपन बोन पढ़ रहे हैं स्केलेटल। ठीक है, उसके बाद में हम इनकी मसल्स अटैचमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद में इनकी नर्व सप्लाई पढ़ेंगे, और उसके बाद में इनके जो भी क्लिनिकल केसेस होते हैं तो वो अपन पढ़ेंगे नर्व के। ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑल्सो ऑफ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। ठीक है, तो एक जनरल व्यू के लिए मैं बता दूं कि जो नेक है, नेक से अपनी नर्व पास होती है, ये नर्व होती है एक्सिलरी नर्व। ठीक है, फिर यही नर्व आगे कंटिन्यू होती है और ये इसके स्पाइरल के थ्रू होते हुए इस तरीके से निकलती है, तो यही बोल नर्व हो जाती है रेडियल नर्व। ठीक है, ये बोल रेडियल नर्व हो जाती है, रेडियल नर्व। तो इस तरीके से ये अपनी जो ह्यूमरस बोन है इसकी एनाटॉमी है। अभी सिर्फ हम बेसिक बेसिक एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। और फोर्थ बोन रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, रेडियस और अल्ना की बात कर लेते हैं। अब रेडियस में क्या होता है, जो ये वाला जॉइंट होता है अपना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी ऊपर की व्यू की। तो इसमें क्या होता है, रेडियस का ये इस तरीके से हेड होता है। ठीक है, फिर एक ये रेडियल ट्यूबरोसिटी निकली हुई होती है, और उसके बाद में ये बोन लंबी जाके और इस तरीके से बनती है, जो कि अपने हाथ में अटैच होगी। ऐसे ही अल्ना का क्या होता है, एक आगे इस तरीके से प्रोसेस होता है और एक इसी तरीके से पीछे प्रोसेस होता है। मैं इसको लेटरल व्यू में समझाऊंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। फिर ये क्या करती है, ये अल्ना बोन जाती है और इस तरीके से ये भी अपने हैंड में जुड़ जाती है। ठीक, सॉरी, हैंड में जुड़ जाती है। तो ये बोन कौन सी हो गई, ये बोन हो गई अल्ना, ये हो गई रेडियस, वही सेम थिंग, ये क्या हो गया, शाफ्ट। ठीक है, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये हेड हो गया। ठीक है, और इसको बोल देते हैं ओलिक्रिनॉन प्रोसेस। ठीक है, ये ओलिक्रिनॉन प्रोसेस हो गया। इसके बाद में और ये बीच में जो ये इस तरीके से होता है कि जैसे मान लो ये इस तरीके से है, जो मैं आपको ये वाला पार्ट है, ये तो मान लो मेरा थंब हो गया और ये मेरी फिंगर्स हो गई, तो ये इस तरीके से होता है। अगर मैं लेटरल व्यू बताऊं तो इस तरीके से। अब जो अपना मान लो ये अपनी ह्यूमरस बोन है, तो इसका जो ये अभी मैंने ट्रोक्लिया वाला पार्ट बताया जहाँ से अल्ना जुड़ती है, तो वो इस तरीके से इसमें फिट हो जाता है और ये अपनी एल्बो बन जाती है। तो जब भी अपन अपनी एल्बो से इस तरीके से यूं करते हैं, तो ये वाली जो टिप होती है ये ओलिग्रिनॉन प्रोसेस की होती है, ओलिग्रिनॉन प्रोसेस। ठीक है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, और इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये कोरोनल प्रोसेस होता है, वही आगे जाके क्या बनता है, ओलिक्रिनॉल प्रोसेस। तो इस तरीके से एक ग्रूव बन जाती है जिसके अंदर अपनी ह्यूमरस आके फिट होती है और ये एल्बो जॉइंट बनता है। ठीक है, और जहाँ से ये नीचे अपने क्या बोलते हैं अटैच होती है हाथ से, अपनी जो कार्पल मेटाकार्पल बोन है इनसे अटैच होगी। तो इस वाले प्रोसेस को, ये दोनों ही स्टाइलॉइड प्रोसेस होते हैं। ठीक है, स्टाइलॉइड, ठीक है, स्टाइलॉइड प्रोसेस, दोनों ही स्टाइलर प्रोसेस होते हैं, एक रेडियल साइड का, एक अल्ना साइड का। ठीक है, और ये मैंने बात की थी अपने जॉइंट्स में
कि ये वाले जॉइंट्स और यहाँ ये वाला जॉइंट्स, ठीक है, और एक बीच में होता है ये वाला फाइब्रस जॉइंट। तो ये वाला तो होता है फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। और एक चीज़ और बताई थी कि ये जो अटैच होता है, तो एक तो फाइब्रस जॉइंट के थ्रू अटैच होता है रेडियस वाला, और एक ये इस तरीके से यहाँ पर ये इसमें फिट होता है। यहाँ भी एक फाइब्रस लिगामेंट होता है, तो इसके अंदर ये फिट होता है रेडियस है, और ये इस अपने एक एक्सिस पे घूमता है। जब अपन हाथ को इस तरीके से घुमाते हैं तो ये अपने एक एक्सिस पे घूमता है, ठीक है। तो ये एनाटॉमी हो गई। अब इसके बाद में हम अपने हाथ की बात कर लेंगे, ठीक है। तो हाथ वाली बोन बच गई, इसके बाद में आपका अपर लिम्ब कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं अपने हैंड बोन की। तो हैंड में कितनी बोन्स होती हैं, जैसे कि ये वाली जो बोन होती हैं, एक पैर होता है कार्पल बोन, ठीक है। फिर जो ये वाली बोन होती हैं, ये होती है मेटाकार्पल, और फिर ये जो बोन है ये होती हैं फेलेंजेस, ठीक है। फेलेंजेस, मेटाकार्पल एंड कार्पल बोन, ठीक है। जैसे अपनी ये रेडियस हो गई, डायग्राम में देख लेते हैं कि अपनी ये रेडियस हो गई, ये हो गई अल्ना, ये अपनी बोन हो गई कार्पल बोन, ठीक है। कार्पल बोन, ठीक है, कितनी हो गई 8। फिर ये होती है अपनी मेटा कार्पल बोन, ये कितनी हो गई 5, ठीक है। फिर फेलेंजेस होती हैं, फेलेंजेस कितनी हो गई 40, ठीक। इस तरीके से अपने हाथ में बोन्स होती हैं। अब क्या होता है कि जो अपने सबसे टिप है, ये टिप, ये वाला, ठीक है, तो इन दोनों फेलेंजेस के बीच में जो सबसे ऊपर वाला जो जॉइंट है, ठीक है, उसको तो अपन बोलते हैं डिस्टल, यानी दूर। ये सबसे दूर हो गया, और ये अपन जितना पास आते जाएंगे, ये जितने पास आते जाएंगे ये प्रोक्सिमल, ये जितना दूर जाएंगे ये डिस्टल। तो सबसे ऊपर वाला ये क्या है, डिस्टल। तो इसको अपन बोल देते हैं डीआईपी जॉइंट, डिस्टल फेलेंक्स जॉइंट, ठीक है। तो सपोज अपना जो ये वाले जॉइंट है, ये हो गए अपने डीआईपी जॉइंट, ठीक है। उसके बाद में इससे जस्ट ये वाले जो जॉइंट है, ये अपनी जो ये अंगुलियां है, ये वाला जॉइंट, ये वाले, इनको हम क्या बोल देंगे, पीआईपी जॉइंट। पीआईपी जॉइंट मतलब प्रोक्सिमल फेलेंक्स जॉइंट, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बीच में ये वाला जॉइंट, ठीक है। ये वाला जॉइंट कौन सा हो गया, ये अपनी जो फेलेंजियस है और मेटाकार्पल है, ये वाला जॉइंट। तो फेलेंजियस और मेटाकार्पल के बीच वाला जॉइंट, ये वाला जॉइंट, इसको बोल देंगे अपन मेटाकार्पो, मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, ठीक है, MCP, मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट। इस तरीके से ये जॉइंट हो गए, ठीक है। ये मेटाकार्पल बोन हो गई, और मुझे ये मेटाकार्पल बोन हो गई, ये अपनी फेलेंजियस हो गई। अब जो कार्पल बोन आती हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हम जैसे अपना ये थंब है, तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन इस तरीके से होगी। तो ये थंब की साइड में, लेटरल साइड में, और अपनी जो ये जो लास्ट वाली अंगुली है ये मीडियल साइड में, ठीक है, यानी अल्नर साइड में, और इधर थंब की तरह रेडियल साइड में, रेडियस के साइड में, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं रेडी लेटरल टू मीडियल साइड, मतलब कि इस साइड से लेके और अल्ना की साइड की, अंगूठे से लेके और छोटी अंगुली के साइड की बात कर लेते हैं। तो जो पहली बोन होती है वो होती है स्केफॉइड बोन, ठीक है। दूसरी बोन कौन सी होती है, ल्यूनेट बोन। तीसरी बोन आ जाती है आपकी कौन सी, ट्राइक्वेट्रम, ठीक है, हाँ सही है, ट्राइक्वेट्रम। फिर ये होती है पीसी फॉर्म, छोटी सी बोन होती है, ये होती है पीसी फॉर्म, ये ट्राइक्वेट्रम के ऊपर होती है। उसके बाद में आ जाती है ट्रेपेजियम, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है ट्रेपेजॉइड। उसके बाद में आ जाती है कौन सी, कैपिटेट। उसके बाद में कैपिटेट, और सबसे जो लास्ट में आती है वो होती है हेमेट। सबसे लास्ट में हो जाती है अपनी हेमेट बोन। अच्छा ये शो नहीं हो रहा क्या, सॉरी सॉरी, सबसे लास्ट में ये आ जाती है हेमेट बोन, ठीक है, ठीक है। स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रियम, पीसीफॉर्म, ट्रेपेजियम, और ये हो जाती है अपनी ट्रेपेजॉइड, ये कैपिटेट, और ये हेमेट। ये 5 बार। अब इनको याद कैसे करेंगे अपन, इस तरीके से याद करते हैं, ठीक, लेटरल टू मीडियल साइड में। तो इसके लिए अपन एक ट्रिक बना लेते हैं। क्या ट्रिक बनाते हैं कि जो शी लुक्स टू प्रीटी है ना, शी लुक्स टू प्रीटी, ये तो हो गई अपनी फर्स्ट रो, ठीक है। रेडियस और जो अल्ना के साथ में जुड़ती है वो वाली रो हो गई।
ट्राई टू कैच हर। ठीक है, ये हो गई अपनी ये वाली सेकेंड रो। ठीक है, ये वाली अपनी। ठीक है, तो ये नाम हो गया अपना शीशे, स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम, उसके बाद में पीसीफोम, फिर ट्रेपेजियम, फिर ट्रेपेजियम के बाद में ट्रेपेजॉइड, फिर सी से हो गई कैपिटेट, और एच से हो गई हेमेट। ठीक है, तो ये अपनी बोन्स हो गई। इस तरीके से अपने अपर लिम्ब की बोन सारी कंप्लीट हो गई हैं। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में हम आगे भी ये कंटिन्यू करते रहेंगे। और मुझे एक काम करना, कमेंट में और बताना कि ये किस तरीके से आपको लग रहा है। अगर आपको और भी अच्छा लग रहा है या कुछ इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ये पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, थैंक यू सो मच।